नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वॉइस न्यूज नेटवर्क। आज पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कानू क्रांति महारैली का आयोजन हुआ। भरत प्रसाद कानू ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव। भारी संख्या में कानू समाज के लोग कार्यक्रम में पहुंचे और कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया। कानू क्रांति महारैली का मुख्य उद्देश्य कानू जाति को अनुसूचित जाति में शामिल की जाए, जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी दी जाए, कंसार आयोग का गठन, महनार रेलवे स्टेशन का नाम बाबा गणिनाथ धाम स्टेशन नामांकरण किया जाए, वैरुगनिया रेलवे स्टेशन का नामांकरण स्वतंत्रता सेनानी शहीद बंसी चाचा के नाम पर किया जाए, हिंदी साहित्य के महान राष्ट्रकवि जयशंकर प्रसाद के परिजन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए एवं राजधानी पटना के मुख्य चौराहे पर उनकी प्रतिमा लगाई जाए। आगे सुने क्या कहा भरत प्रसाद कानू जी ने। धन्यवाद। बड़ा क्रांति जो हो रहा है यहाँ पे, क्या कुछ इसको लेकर के कहेंगे सर? आज पटना की धरती पर कृष्ण मेमोरियल हॉल में कानू क्रांति महारैली का आयोजन किया गया है और पूरे बिहार से कानू समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं। हम लोगों का मानना है कि हम लोगों को जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी नगण्य है। उसी चीज़ को लेकर के हम लोगों ने क्रांति का आह्वान किया है और कानू समाज के आह्वान किया है। क्या कुछ आज मांग रहेगा सर आप लोगों का कानू समाज? मेरा मुख्य मांग है कानू जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाना। दूसरा मांग है जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी। तीसरा मांग है कंसार आयोग का गठन। कंसार आयोग इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि हमारे समाज के जितने भी छोटे मझोले जो बिजनेसमैन थे, आज बड़े बड़े बिजनेसमैन लाई का, मिठाई का फैक्ट्री लोग लगा लिया, हम लोगों का बिजनेस को समाप्त कर दिया। चौथा है कि महनार रेलवे स्टेशन बाबा गणिनाथ के नाम पर किया जाए। पांचवा मांग है कि शहीद बंसी चाचा के नाम पर बैरुगनिया रेलवे स्टेशन किया जाए। और राष्ट्र कवि, हमारा मांग है कि राष्ट्र कवि जयशंकर प्रसाद जी की प्रतिमा मुख्य चौराहे पर पटना की धरती पर लगाया जाए एवं उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ये काम तो सरकार को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जिसके लिए आज आप मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि आप लोगों के साथ दोहरा नीति की जा रही है? हम लोगों के साथ कोई भी सरकार हो, नम्रता व्यवहार को देखते हुए हम लोगों का कोई भी मांग पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोग कानू क्रांति महारैली का आयोजन किया है कि किसी भी सरकार को हम लोग घुटने टेकने को मजबूर करेंगे। और एनडीए सरकार इस बिहार में 20 वर्षों से है। 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने हम लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए विधानसभा विधान परिषद से ऑर्डिनेंस पास करा करके तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भेजे हुए थे, लेकिन हम लोगों का अस्वीकार कर दिया गया अनुसूचित जाति का दर्जा देने से। फिर महागठबंधन की सरकार बनी तो आदरणीय तेजस्वी जी ने 2015 में अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार को हम लोग का ऑर्डिनेंस पास करके यहाँ से भेजा गया। लेकिन यह जो आरएसएस के रूप में संचालित इस देश में प्रधानमंत्री जो बने हुए हैं, जो चाय बेचने के नाम पर रेल सेल भेल पूरे देश को बेच डाला और असली कानू हम लोग कानू समाज के लोग हैं। चाय बेचने वाला, नकली चाय वाला ने देश को बेच दिया और हम लोगों को हक और अधिकार से वंचित कर दिया। सर, मुख्य अतिथि के तौर पर कौन कौन आ रहे हैं सर? कानू क्रांति महारैली के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं। परिचय सर? हमारा परिचय है भरत प्रसाद कानू, कार्यक्रम अध्यक्ष कानू क्रांति महारैली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी यहाँ आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, तो क्या ये माना जाए कि इस बार जो है विधानसभा में महागठबंधन को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? सवाल ये है कि आज कानू क्रांति महारैली जो का आयोजन हुआ है, उसका मुख्य अतिथि तेजस्वी जी।
आज तक हम लोगों को कोई भी पार्टी या कोई बड़े नेता हम लोग को कोई तहरीब नहीं दिया था, जबकि हम लोग बिहार में 6% जो है 6% जो है सो हम लोग का जो है जनसंख्या है, और हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और तेजस्वी जी जो है युवा सम्राट हैं, और हम लोग उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, और उनसे आशा और उम्मीद रखते हैं कि तेजस्वी जी मेरा मुख्य अतिथि है। और हम लोग कानून जो पिछड़े हुए हैं, जो हमारे भरत जी बताए हुए हैं कि अनुसूचित जाति का दर्जा या 5 जो मांगे हैं हम लोग का, वो जो है सो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि तेजस्वी जी जो है तेजस्वी जी पूरा करेंगे। युवा सम्राट हैं और भावी मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। अच्छा, परिचय दीजिए सर। मेरा परिचय है काशीनाथ प्रसाद, पूर्व चेयरमैन रक्सौल नगर परिषद रक्सौल। ट्रेजेडी की तरफ से हमेशा हुई है और हर बार जो है आप लोगों के लिए प्रयास किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से इस चीज़ को विफल कर दिया जा रहा है। तो क्या लगता है कि अगर महागठबंधन आती है तो सबसे पहले कानून समाज का विकास करेगी? सबसे तो पहले मैं आपके चैनल को और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपके माध्यम से सबको नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम है। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारी बातों को रखने के लिए यहाँ पर है। मुख्य बात है कि जब से देश आज़ाद हुई है जी, उस समय से लेकर आज तक हमारे कानून जाति के साथ उपेक्षित व्यवहार किया गया है, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो। अब चूँकि हमारे नौजवान युवा साथी, बुद्धिजीवी वर्ग, वरिष्ठ वर्ग और महिला सारे जागरूक हो चुके हैं और अपने हक के लिए एकत्रित होकर के आज पुरजोर तरीका से हमारी मांग हो गई। और हमारी मांग को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आदरणीय प्रतिपक्षी नेता तेजस्वी जी अगर हमारी मांग को मांग कर पूरा करते हैं और हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमारे उचित प्रतिनिधि देने का वादा करते हैं, तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ सुबह बिहार की हमारी पूरी कानून जाति महागठबंधन के सरकार में पक्ष में मतदान करें। परिचय। मैं अनिल कुमार गुप्ता, पूर्व जिला पार्षद आदापुर, सब प्रखंड अध्यक्ष आदापुर कांग्रेस कमेटी, कार्यक्रम संरक्षक जमुई से हूँ। मैं यही मांग करता हूँ नीतीश कुमार जी से, आपने छल करके हम जो जातीय जनगणना करवाया वन कमरे में न प्रकाशित किया है, तो हमारे जाति जो कि इनका मासूमियत का फायदा उठाया तो हमें कम आंकड़ा दिखाया गया ताकि हम राजनीतिक अधिकार नहीं मांग सके, जबकि हम 5% से ज़्यादा हैं। हम अभी केंद्र में देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में ये जिन्होंने ये प्रधानमंत्री जो बोले हैं चाय बेचने के नाम पर हमारे बनिया है, तो ये बनिया के नाम पर ये धब्बा है, जबकि 17 लोकसभा टिकट बांटा, एक भी बनिया ने दिया। एक दिलीप जायसवाल को देवो किया तो उसके मुंह में आवाज़ ही नहीं है, वो हक और अधिकार की बातें नहीं कर सकता, वो मानसिक गुलाम है वो, ठीक है ना। अब वर्तमान जो दिलीप जायसवाल जी, ये तो और गुलाम है, ये चटोर है, एक नंबर ये आरएसएस का तलवा चाटने वाला, ये बनिया नाम पर धब्बा है। ये कुर्सी छोड़े वरना इसे उखाड़ करके इसके सहित फेंक दिया जाएगा बिहार से। और ये नीतीश कुमार जो हमारे वोटों पर 20 वर्षों से जो चिपका हुआ है कुर्सी पर, तो सुन ले नीतीश कुमार, तुम्हारी अब अंतिम सांस आ गई है, तुम्हारे सांस के साथ तुम्हारी कुर्सी भी जाएगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, कहीं ना कहीं जो बंद कमरे में आप लोगों के साथ एक राजनीति की गई, तो क्या अब इस खुले मैदान में 2025 विधानसभा चुनाव में अब इस बार वोट का चोट दिखाएंगे क्या? ये हमारी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है सर। इसके बाद अगर कोई नहीं सुनता है कोई पार्टी, तो हम लोग गांधी मैदान भरने का काम करेंगे, अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे और अपनी हक की लड़ाई लड़ते हुए छीन के लेंगे। लगभग आज कितने लोगों की आने की संभावनाएं हैं? हमारा जो स्टेडियम है कम से कम 10,000 लोग यहाँ आने की संभावना है। चलिए सब परिचय दीजिए। मैं अनिल कुमार कानू, रक्सौल, पूर्वी चंपारण। महारैली में आप आए, तेजस्वी यादव जी भी आए, जिन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आप लोगों का विकास करेंगे अगर वो पार्टी में अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो। क्या आपको लगता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब यही कहना चाहेंगे कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। अगर राजद से मुझे टिकट मिल गया, हाँ, तो सबसे उत्तम बात है, हम जीत जाएंगे, कारण कि पूर्व जिला परिषद भी हैं, हम वहाँ उस विधानसभा क्षेत्र के गिने चुने आदमी भी हैं, और वहाँ 2 बार बीजेपी का विधायक हैं जनक सिंह जी, और किसी के काम नहीं करते हैं।
राजद का विधायक हम लोग चाहे पहले के लोग इस चुनाव के आगे जो चुनाव बीता है उसमें हम लोग राजद को सपोर्ट कम किया था। यानी कहने का मतलब है कि अगर राजद से आपको अगर टिकट मिलता है तो पूर्ण रूप से आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं? यहाँ विधानसभा 116 नंबर है। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सीधे तौर पे जो है आप हमारे चैनल के माध्यम से तेजस्वी यादव को कहिए कि आप क्या कहना चाहेंगे? अब हमको टिकट दिलवाने का काम करें, टिकट देने का काम करें। हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ने के लिए तत्पर है। हम विधान अपने ही गांव में, अपने ही क्षेत्र में हम वृद्धाश्रम और सामूहिक विवाह भवन भी बनवाना चाह रहे हैं और उसका भी हम जमीन दान दे दिया है लगभग 1.5 करोड़ का। बेसहारों का सहारा देवरिया रोड तरैया में परम पिता परमेश्वर के आशीष कृपा से नई सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित गीता वृद्धाश्रम एवं सामूहिक विवाह भवन तरैया देवरिया रोड तरैया में भूमि पूजन। यानी अगर आपको मौका दिया जाए तो समाज के लोग जो हैं पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट करेंगे और आपको जो है विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएंगे। कारण कि ये अपने बिहार में अभी वृद्धाश्रम शायद नहीं है, हमारे जिले में तो नहीं है लेकिन बिहार में भी नहीं है। इसका कार्यक्रम करने में बहुत कठिनाई होता है, बहुत पैसा का खर्च है, लेकिन करेंगे। परिचय दे दीजिए। परिचय हम तरैया पूर्व जिला परिषद श्री भगवान गुप्ता हैं